बच्चों गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं दोबारा। और आज हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने कैपेसिटेंस यानी कि धारिता, विद्युत धारिता के बारे में कुछ घर पर पढ़ा होगा। मैंने कहा था पढ़िएगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी था, रिप्लाई किया था। अब आगे जो पढ़ाई होगी उसमें सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन करके दिखाएंगे, सभी लोग टेस्ट देंगे। और जो टेस्ट नहीं देगा या जो करके होमवर्क नहीं दिखाएगा उसका नाम काट दिया जाएगा, यानी कि उसकी फीस जमा होगी फिर भी उसका नाम नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अब सीरियसली शुरू करिए। तो धारिता या कैपेसिटेंस क्या होती है इसकी चर्चा होगी। यहाँ पर विद्युत धारिता की बात हो रही है। विद्युत धारिता, विद्युत माने आवेश, धारिता माने धारण करने की क्षमता। विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यदि कोई चालक है किसी भी शेप में, इस चालक चाहे ठोस हो चाहे खोखला, आवेश जब भी आप दोगे इसके बाहरी पृष्ठ पर ही फाइनली स्टे करेगा, फाइनली रिसाइड करेगा, फाइनली रहेगा। तो जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो उसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएं तो ये चालक धनावेशित होता जाएगा। जैसे जैसे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे इसकी सतह पर और ज़्यादा आवेश आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आवेश इसकी सतह पर बढ़ता जाएगा इसके सतह का विभव भी बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं, वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करके देखा है प्रयोग करके कि जैसे जैसे चालक को दिया गया आवेश बढ़ता जाता है उसके सतह का विभव भी बढ़ता जाता है प्रोपोर्शनलिटी में। यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम C से लिखते हैं, और C का सूत्र बन रहा है Q/V। अब आप ध्यान दीजिएगा इस सूत्र में, जैसे जैसे आवेश आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप आवेश का मान बढ़ाओगे इस चालक के सतह का विभव बढ़ता जाएगा। आपको पता ही, मैं याद दिला दूं, चालक के सतह का जो विभव होता है वही उसके भीतर के प्रत्येक पॉइंट का भी होता है। तो चालक के सतह का विभव दिए गए आवेश के कारण बढ़ रहा है, लेकिन दिए गए आवेश और विभव का अनुपात एक कांस्टेंट है, एक नियत है, नियतांक है। ये एक नियत मान है जिसे हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। चालक की विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। इस सूत्र से पता चल रहा है कि यदि V का मान हम 1 वोल्ट रखें, यानी कि चालक के सतह के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश आवश्यक होगा वही धारिता है। तो यहां से C = Q निकल आएगा यदि V का मान 1 वोल्ट हो। यानी कि 0 से 1 वोल्ट या 1 से 2 वोल्ट या 2 से 3 वोल्ट या 3 से 4 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट। अब चाहे 0.5 से आप 1.5 वोल्ट कह लो, चाहे 1.5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट कह लो, प्रत्येक बार हमें विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए एक निश्चित आवेश देना होगा इसको। वही निश्चित आवेश की मात्रा ही इसकी आवेश को धारण करने की क्षमता है, उसी को हम इसकी धारिता कहते हैं। गौर करिएगा, यदि ऋण आवेश दोगे तो सतह का विभव ऋणात्मक होगा, यदि Q ऋणात्मक है तो V भी ऋणात्मक होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C धनात्मक राशि है, C सदैव धनात्मक राशि होगी। अब मात्रक की बात करें, Q का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को ही फैराड कहा जाता है, फैराड या फैरेड। तो धारिता का मात्रक हो गया फैराड या फैरेड, दोनों ही तरीके से आप उच्चारण कर सकते हो, बोल सकते हो। मैं फैरेड बोलता हूं, तो धारिता का मात्रक फैरेड है। गौर करें, धारिता, किसी चालक की धारिता
जो कि Q और V का अनुपात है उसको दिए गए आवेश और उसके सतह के विभव के अनुपात के बराबर है। हर बार हमें 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए एक निश्चित आवेश देना होगा, उस निश्चित आवेश के बराबर ही उसकी धारिता है। तो धारिता निर्भर करती है, C निर्भर करती है किन कारकों पर? निर्भर करती है नंबर 1 चालक के आकार यानी साइज पर, नंबर 2 आकृति यानी शेप पर। शेप बदल जाएगी तो धारिता बदल जाएगी, साइज बड़ा हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, साइज छोटा होगा तो धारिता कम होगी। आकार बदलने पर धारिता बदल जाती है, शेप बदलने पर बदल जाती है। यानी कि गोलाकार होगा तो धारिता कुछ और होगी, बेलनाकार होगा तो कुछ और होगी, शंक्वाकार होगा तो कुछ और होगी। आकृति बदलने पर बदल जाती है धारिता। और तीसरा पॉइंट, इसके चारों तरफ के सराउंडिंग के वातावरण में जो भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक है उसके कांस्टेंट के पर, यानी कि चारों ओर के माध्यम के परावैद्युतांक पर। परावैद्युतांक या विद्युतशीलता भी कह सकते हो, परावैद्युतांक के पर, इन चीजों पर निर्भर करती है धारिता। धारिता दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को कहते हैं। दिए गए आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। धारिता चालक की आकार, आकृति और चारों ओर के माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। यदि चारों ओर ज्यादा डाइलेक्ट्रिक का परावैद्युत माध्यम भरोगे तो धारिता ज्यादा होगी। आगे चल करके अभी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि यदि गोलाकार चालक हो जिसकी त्रिज्या r हो तो उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, और उससे निकाल के दिखाएंगे कि पृथ्वी के बराबर अगर आकार का, पृथ्वी जितने आकार का साइज का अगर कोई चालक हो तो उसकी धारिता कितनी होगी।